हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 के पॉलिटी साइंस को कवर कर रहे हैं, इसी क्रम में हम चैप्टर 3 को आज देखने वाले हैं। द गवर्नमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें एक गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत होती है, सरकार कितने प्रकार की होती है, और हमारा अगला टॉपिक रहेगा सरकार कितने प्रकार की होती है। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सरकार होती क्या है, सरकार कहते किसको है। तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट? ए गवर्नमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच रन्स विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो अगर आपको सरकार क्या होती है इसका अर्थ समझना है, तो सबसे पहले हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें सरकार में अपना क्या रोल प्ले करती है। तो देखते हैं। लेजिस्लेचर, इट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। लेजिस्लेचर का काम होता है कि अपने देश के लिए कानून बनाना, इसको हम विधायिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, इट्स इम्प्लीमेंट द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों को पूरे देश में इम्प्लीमेंट कराने का कार्य कौन करती है? एग्जीक्यूटिव। लास्ट हमारा है जुडिशरी। क्या काम होता है जुडिशरी का? इट सेटल्स डिस्प्यूट, इम्पार्ट जस्टिस एंड सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जुडिशरी जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करती है, या फिर जस्टिस, न्याय दिलाने का काम करती है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन के सेफ गार्ड के लिए अगर किसी कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है तो उसको रद्द करने का या उसको रिजेक्ट करने का काम भी जुडिशरी करती है। तो सरकार क्या होती है? सरकार इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की एक कंबाइंड एफर्ट होता है, जो कि एक राज्य को या एक देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किसी कार्य को करे या मिलकर किसी देश को चलाने में अपनी भूमिका निभाए, तो उसको सरकार कहा जाता है। तो किसी देश को चलाने के लिए हमें उस देश में वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? क्या किसी भी देश में बिना सरकार के क्या उस देश में वर्किंग नहीं हो सकती है या कोई काम नहीं किया जा सकता है? एवरी नेशन नीड्स सम गवर्निंग बॉडीज विच कुड टेक डिसीजन एंड हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन मूविंग। हर देश में उस देश की नीड, आवश्यकता के अनुसार कुछ गवर्निंग बॉडीज़ होनी चाहिए, जो कि उस देश में होने वाले काम को या उस देश में होने वाले जो भी निर्णय हैं उसको लेने के लिए या प्रशासन को मूव करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ये बात करते हैं हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, मतलब तो इसके लिए हमें पहले गवर्नमेंट के काम, क्या गवर्नमेंट काम करती है, उनको समझ लेना चाहिए। तो क्या काम करती है गवर्नमेंट? टू enact एंड इन्फोर्स रूल एंड रेगुलेशन। किसी भी देश में कानून को बनाने के लिए और उनको इन्फोर्स करने के लिए, पूरे देश में लागू करने के लिए, मतलब ये कानून बनाता कौन है? तो ये जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। सेकंड, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन। पूरे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। लोगों के जीवन, क्योंकि हो सकता है कोई भी व्यक्ति किसी का मर्डर ना कर दे, इस तरह की जो सिचुएशंस है उसको अगर मतलब कि ऊपर कोई सुप्रीम बॉडी ऐसी नहीं है कि जो उसको कंट्रोल करती है किसी की भी एक्टिविटीज़ को, तो ऐसे तो कोई किसी को भी मर्डर कर सकता है या किसी भी तरह के क्राइम हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट का ही काम होता है टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। लोगों की लाइफ को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक हमें गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली हर फैसिलिटीज़ को, ताकि एक लोअर क्लास या हमारे देश में ऐसी ऐसे लोग जो कि एक हाईली पेड इंस्टीट्यूशंस में
दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो मिनिमम कॉस्ट पे जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, जिसको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ में काउंट करते हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज़ जो है बेसिक पे पर या बेसिक कॉस्ट पर सभी को प्रोवाइड हो जाए, इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, तो यही सारे काम होते हैं कि किसी देश में गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। रूल रेगुलेशन बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लाइफ एंड डिग्निटी को बनाए रखना और लोगों के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना। नाउ कमिंग टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हो सकता है कि किसी किसी देश में इसका लेवल जो है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं। तो इन इंडिया देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में 3 प्रकार के स्तर हमें सरकार में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल पे गवर्नमेंट गठित होती हुई दिखती है। नेशनल लेवल पे जो सरकार होती है, केंद्रीय स्तरीय पर सरकार जो होती है, ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस कंसर्निंग द होल कंट्री आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हमारी केंद्र सरकार हमारे देश के लिए जो डिसीज़न लेती है, जो कि पूरे देश पर लागू किए जाते हैं, जिसमें हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी को काउंट किया जाता है, उसको बोलते हैं नेशनल लेवल पे बनी हुई सरकार। फिर इसी तरह से 28 राज्यों में अपनी अपनी सेपरेट सरकार होती है, जिसको स्टेट लेवल या स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें डिसीजन कंसर्निंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट में बनाए हुए कानून या नियम उसी देश की सीमा के अंदर लागू किए जाते हैं। लाइक बिहार के, अगर बिहार सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका जो कानून है सिर्फ बिहार के अंदर ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि उसको हम यूपी में या झारखंड में भी लागू करेंगे। इसी तरह से आसाम को ले सकते हैं। थर्ड हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायत, ग्राम पंचायत के रूप में देखते हैं। हालांकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान या हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको हमने 1993 में ऐड ऑन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने देश में। तो मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग अ सिटी और अ टाउन और विलेज आर टेकन बाय लोकल गवर्नमेंट। और इसमें ही डिसाइड किया गया है कि महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई है, और इसमें इसका आंकड़ा भी आज के समय में बढ़कर 42% हो गया है, जो कि हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है, जो कि आज के समय की आवश्यकता भी है और एक डिमांड भी है, कह सकते हैं हम। नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार होती है जिसमें हम देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या मोनार्क गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, ये सभी हमारे सरकार के फॉर्म्स होती हैं। किस हर देश में अलग अलग प्रकार का या उस देश की कंडीशंस या उस तरह के लीडर्स या लोगों के द्वारा वहाँ पे सरकार की फॉर्म्स जो है ये अलग अलग होती है। तो अभी हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब करने वाले हैं। लाइक मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है राजतंत्र। इन द एंशियंट एंड द मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मोनार्की और द किंगशिप वॉज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय अ किंग और क्वीन फॉर्म द गवर्नमेंट। मोनार्क के अंदर क्या होता है कि किसी देश का जो शासक है वो राजा या रानी में से हो सकता है, और ये एक हैरार्किकल प्रोसीजर में चलता है कि मतलब एक ही फैमिली के जो वंशज होते हैं वही राजा और रानी के रूप में उस देश की सरकार या उस देश में सभी इम्पोर्टेंट डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। द मोनार्क हैड द एब्सोल्यूट राइट टू टेक डिसीजंस, हिज वर्ड वॉज कंसाइडर्ड अ लॉ। और मोनार्क मतलब जो राजा रानी जो लीडर के रूप में बैठे रहते हैं उस देश में, सभी डिसीजंस उनके द्वारा ही लिए जाते हैं, और उनके द्वारा कहे गए हर डिसीजन को ही कानून की फॉर्म में उस देश में लागू किया जाता है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, डिक्टेटरशिप, दैट इज़ तानाशाही। जैसे कि आपने अगर हम थोड़ा एंशंट की बात करें या फिर थोड़ा पुराने समय की बात करें, तो आपने हिटलर, जर्मनी में हिटलर का नाम सुना ही होगा, जिसको हम डिक्टेटर के रूप में पढ़ते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द अथॉरिटी एंड द पावर इज enjoyed बाय वन पर्सन who does not owe any responsibility towards the people। किसी भी देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति आकर उस देश पर रूल करने लगे और वह रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है लोगों के प्रति कि उसको लोगों के लिए काम करना है कि नहीं करना है, बस वो क्या करता है, उस देश में अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर लेता है और पावर को इंजॉय करता है। बस इतना ही काम होता है डिक्टेटरशिप का, मतलब कि सारे फैसले वही लेगा
और ना ही तो उसकी लोगों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ना ही वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार रहता है। नाउ कमिंग टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, जो कि अधिकतर हमारे जो विकसित देश हैं या हमारे विकासशील देशों में जो कि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें अधिकतर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके एंड इंडिया ऑल्सो। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ विकसित देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, विकासशील देशों में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो क्या होता है डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है? डेमो मतलब कि डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, लोगों का तंत्र है, लोगों का सिस्टम है, जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार या लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही डिसीजन लेते हैं। तो इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किसी देश में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? मीन्स दैट ऑल अडल्ट हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स इन अ कंट्री आर एंटाइटल्ड टू वोट। किसी भी देश में 18 साल का कोई भी व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल होता है, उसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन की, एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अब्राहम लिंकन यूएसए के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने डेफिनेशन दी है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी जाए और लोगों के लिए ही वो काम करे, ऐसी सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 द गवर्नमेंट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सफिग्रेट इन इंग्लैंड वुमेन ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट पॉलिसीज। तो जो सफिग्रेट्स जो होते हैं वो वुमेन एक्टिविस्ट होते हैं जो कि अपने राइट टू वोट या वुमेन जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वुमेन के खिलाफ, उसके लिए अगर महिलाएं जो है आंदोलन करती है, तो उस महिला के जो दल को या उन वुमेन एक्टिविस्ट को का क्या कहा जाता है? सफिग्रेट्स। नेल्सन मंडेला जो कि फिर एक साउथ अफ्रीका में हमने देखने को मिला, ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, फर्स्ट फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। अपार्थाइड मैंने बताया था रंग भेद की नीति, जिसमें कि नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड के खिलाफ फाइट किया था, और इसी के चलते दक्षिण अफ्रीका में उनको पहले काले राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति भी बनाया गया था। तो अगर आपको ये समझ में आया हो चैप्टर, या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रेटिफाई करूँगी, या उसमें कुछ जो भी आपकी इंक्वायरीज़ रहेगी या जिस भी तरह की आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको रिजॉल्व करूँगी। अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।